हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर अप करेंगे और वो है फ़िल्टरिंग डेटा एंड सॉर्टिंग डेटा। ये दो चीज़ को हम यहाँ पे कवर अप करने जा रहे करके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि एक्सेल इज़ नोन हैज़ एन लार्ज डेटा मैनेजमेंट कैपेसिटी। हम एक्सेल के अंदर बहुत लार्ज डेटा वॉल्यूम को ऑपरेट कर सकते हैं, उसके साथ कामकाज किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक बैलेंस शीट आपके लिए तैयार की है जिसमें एनरोलमेंट नंबर है, स्टूडेंट के नेम है, जेंडर है, ज्वाइनिंग डेट है, एग्ज़ाम है, मार्क्स रखा हुआ है, ग्रेड है, रिज़ल्ट है। तो करीबन 31 एंट्री की हुई है। एक्सेल के अंदर आप 1500-2000 एंट्री तक भी आप काम कर सकते हैं। इतना बड़ा एक्सेल के अंदर एक बैलेंस शीट होती है, ठीक है। समझाने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे 31 डेटास की एक वर्कशीट क्रिएट की है। अभी फ़िल्टरिंग का मतलब क्या होता है कि डेटा को मेरे हिसाब से फ़िल्टर करना, जो मुझे चाहिए रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ उसके हिसाब से फ़िल्टर करके यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। उसको बोलते हैं फ़िल्टर। तो इसी बैलेंस शीट को किस हिसाब से फ़िल्टर करके मैं अपना रिज़ल्ट प्राप्त कर सकता हूँ वो मैं आज इसमें बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटा फ़िल्टरिंग के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा होम पे। ये जो होम मेनू है ना, समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे ये होम मेनू, उसको क्लिक करना है। होम मेनू में क्लिक करके जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉर्ट एंड फिल्टर। इसको क्लिक करना है और यहाँ पे है फिल्टर, ठीक है। जैसे आप बटन प्रेस करेंगे तो आपको लगेगा कि डॉक्यूमेंट में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से गौर से देखें तो आप देखें यहाँ पे कुछ बटन्स आ गए, ये बटन्स आ गए, ठीक है। कंट्रोल सेट करता हूँ, बटन्स निकल गए। फिल्टर मुझे चाहिए, अभी देखें यहाँ पे कोई बटन, टाइटल बार पे कोई बटन्स लगे हुए नहीं है। जैसे ही मैं होम में जाता हूँ, शॉर्ट एंड फिल्टर करता हूँ, फिल्टर बटन को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ बटन्स आ गए ना, यानी एवरी कॉलम, हर एक कॉलम पे एक फिल्टर बटन आ गया, उसको बोलते हैं फिल्टरिंग बटन्स, ठीक है। तो अभी क्या करना है, मुझे फ़िल्टर करना है। तो एक एग्जांपल क्रिएट करते कि फ़िल्टर कैसे की जाती है। तो मैं यहाँ से पहले स्टार्ट करता हूँ। मेरी एंट्री कितनी है? 31 एंट्रीज़ है, लेकिन कुछ रोल नंबर रिपीट किए गए हैं, यानी यहाँ पे 31 एंट्री नहीं बताएगा। यहाँ पे कितनी एंट्री बता रहा है? अगर आप देखेंगे एंट्री तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी सिर्फ 15 ही एंट्री है। कुल 15 एंट्री है, बाकी की रिपीट है। तो अभी जब मैं यहाँ से इसको अनक्लिक कर देता हूँ और मैं जब इसको बोलता हूँ कि मुझे SB 1702 बस उसी का डेटा दिखाओ और मैं ओके करूँगा, तो आप देखिए सिर्फ उसने ये रोल नंबर के ही मुझे डेटा दिखाए। आप समझ रहे ना, ये होता है फ़िल्टर। इसमें और फिल्टर भी किया जा सकता है। आप जब क्लिक करो और चाहता हूँ कि मैं ये रोल नंबर और ये रोल नंबर 1705 के दोनों के मुझे डेटा दिखाओ, आप जब ओके करोगे तो उसने सिर्फ वो दो रिकॉर्ड के ही डेटा दिखाए, ठीक है। फिल्टर हुआ है, कैसे पता चलता है, कहाँ पे? अभी आपको पता कैसे चलेगा कौन से कॉलम पे फिल्टर हुआ है? तो वो जानने का तरीका एकदम सिंपल है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे एक फ़िल्टर का एक आइकन आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ड्रॉप डाउन एरो है, लेकिन यहाँ पे एक फ़िल्टर का आइकन आ जा रहा है, देख रहे हैं ना आप। जब आप उसको क्लियर करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे और क्लियर बटन को आप प्रेस करोगे यहाँ पे, तो क्या हो गया, फ़िल्टर क्लियर हो जाएगा और ऑटोमेटिकली सारे के सारे डेटा आपको यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो ये एक फ़िल्टर है। दूसरा फ़िल्टर आप कैसे कर सकते हैं? चलो यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं सारे नाम पहले यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो नाम है वो यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। यहाँ क्लिक करता हूँ, ये क्लिक करूँगा, यहाँ पे आके ये सिलेक्ट ऑल को अनटिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे अभिनव का रिकॉर्ड दिखाइए। तो मैं जैसे ही ओके करूँगा तो ये देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसी का मुझे रिकॉर्ड दिखा रहा है, ये फ़िल्टर हो रहा है। ठीक उसी तरह से वापस इसको क्लिक कीजिए, सारे स्टूडेंट को क्लिक कीजिए। यहाँ पे सिर्फ मैं चाहता हूँ अभिनव का, अफरीन एंड डिम्पल, इनके रिकॉर्ड ही दिखाइए। आप जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखो सिर्फ इतने के ही रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है करके, ठीक है। वापस से यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, क्लियर फिल्टर कर देता हूँ, सारे रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएंगे। और क्या चीज़ मैं जान सकता हूँ? तो यहाँ पे आइए, क्लिक कीजिए इसको, ठीक है। मुझे पता लगाना है कि फीमेल
और मेल, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। मुझे पता लगाना है कि सिर्फ और सिर्फ मेल कितने एडमिशन्स हुए हैं। तो इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि इतने मेल के एडमिशन्स हुए हैं करके, ठीक है। वापस क्लिक करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ तो रिकॉर्ड हो जाएगा। ज्वाइनिंग डेट में बहुत सारी डेट है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करके 3 डेट की एंट्री हुई है। मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ 5 तारीख का जो एडमिशन हुए थे वही रिकॉर्ड दिखाओ। ओके करेंगे तो आप देखिए सिर्फ 5 तारीख को जो एडमिशन हुए थे, ज्वाइनिंग डेट थे, उसी के उसने रिकॉर्ड दिखाए। क्लिक कर सकता हूँ, क्लियर फिल्टर कर दो, सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आप जाइए, आप चाहते हैं कि आप सारे रिकॉर्ड्स में से सिर्फ आपको देखना है कि विंडोज़ का एग्ज़ाम किसने दिया हुआ है। आप क्लिक कीजिए, इसको ओके कर दीजिए तो वही रिकॉर्ड आएंगे जिसने विंडोज़ के एग्ज़ाम दिए हुए हैं। वापस इसको क्लिक करके क्लियर कर दीजिए फिल्टर को, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। ग्रेड पे जाइए, अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो ए ग्रेड से पास हुए वही लिस्टेड करो। ओके करो तो ये देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो ए ग्रेड से पास हुए वही लिस्ट आउट हो रहे हैं। इसको क्लिक कर दीजिए, क्लियर फिल्टर कर दीजिए, सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। रिजल्ट में आपको पता लगाना है कि मुझे वही रिकॉर्ड बताओ, वही रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करो जो सिर्फ पास हुए हैं या तो पुअर है। तो मैं इसको क्लिक करूँगा, ओके करूँगा तो ये देखो मुझे वही रिकॉर्ड बताए जो पुअर है। तो उसको बोला जाता है फिल्टर, ठीक है। तो ये तो इजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। अभी मैं बताता हूँ आपको कि फ़िल्टर के अंदर फ़िल्टर कैसे की जाती है। जैसे कि हमको एक बार फ़िल्टर किया, उसके बाद और एक फ़िल्टर करना रहता है, तो वह कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से पता लगाना चाहता हूँ कि मेल एडमिशन कितने हैं। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो ये मेल एडमिशन ही आ गए, यानी बॉयज़ के एडमिशन आ गए। इसमें मुझे पता लगाना है कि इसके अंदर से किन लोगों ने एक्सेल की सिर्फ एग्ज़ाम दी है। आप समझे ना, फिल्टर के अंदर फिल्टर हुआ है। पहले मैंने जेंडर पे फिल्टर किया, अभी मैं कहाँ पे फिल्टर कर रहा हूँ, अभी मैं एग्ज़ाम पे फिल्टर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ओके करूँगा तो ये फिल्टर के अंदर फिल्टर हुआ। और उसके अंदर मुझे जाना है कि भाई इसके अंदर जेंडर मेल ही चाहिए, ठीक है। ज्वाइनिंग डेट मैंने एग्ज़ाम डेट लिया मैंने। एग्ज़ाम डेट कौन सा लिया, एक्सेल ही चाहिए। अभी उसमें पता लगाना है कि उसमें ए ग्रेड कितने वाले हैं। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो उसने ले दे के एक रिकॉर्ड ही बताया करके। तो कितने फ़िल्टर हुए हैं तो आपको यहाँ से पता चलता है। एक फ़िल्टर ये रहा जेंडर में, एक फ़िल्टर ये यहाँ पे एग्ज़ाम पे है, और एक फ़िल्टर ग्रेड पे है। आपको सारे रिकॉर्ड देखना है तो आपको इसको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लियर ऑल कीजिए तो यहाँ से पहले रिकॉर्ड जाएगा। इसको क्लिक कीजिए, क्लियर ऑल कीजिए तो दूसरे रिकॉर्ड आ जाएंगे। क्लिक कीजिए, क्लियर करेंगे तो वापस जैसे तैसे सारे फिल्टर्स यहाँ से निकल गए करके। तो इस हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा फ़िल्टर कैसे काम करता है, ठीक है। एंडिंग में जो हम देखने वाले वो है यहाँ पे सॉर्टिंग डेटा। सॉर्टिंग डेटा भी बहुत ही ईजी है। अभी ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है, अगर ये रिकॉर्ड मुझे प्रिंट आउट निकालने हैं तो किस पे आपको प्रिंट आउट निकालने हैं, तो आपको जिस पे भी सॉर्ट करना है, जैसे कि ए से स्टार्ट करने वाला नाम पहले चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। कोई भी सेल पे आप क्लिक कर दीजिए, आपको सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको क्लिक करके रखना है। और फिर कहाँ पे आना है, आपको आना है यहाँ पे होम में ही जाके इसी के अंदर ये जो था ना सॉर्ट एंड फिल्टर, तो यहाँ पे देखिए A to Z चाहिए या Z to A चाहिए। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ A to Z। जैसे मैं क्लिक करता हूँ A to Z तो देखिए A से स्टार्ट करते हुए नाम पहले आ गए, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D, इस तरह से ये फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। और फिल्टर कैसे कर सकता हूँ, तो दूसरा फिल्टर का एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी वर्ड के हैं, वर्ड वाले एक साथ हो जाना चाहिए, एक्सेल वाले एक साथ हो जाना चाहिए। तो मुझे वापस यहीं पे जाना है, मुझे सॉर्ट एंड फिल्टर में जाना है। मैं A to Z करूँगा तो आप ये देखिए जितने भी एक्सेल वाले थे वो एक साथ हो गए, जनरल वाले थे वो एक साथ हो गए, और विंडोज़ वाले वो एक साथ हो गए। ठीक उसी तरह से अलग तरीके से आपको कि फीमेल वाले साथ में चाहिए और मेल वाले साथ में हो जाने चाहिए, तो आप वो कॉलम पे सिलेक्ट करके रखिए, ठीक है। आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आना है और आपको A to Z क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे फीमेल एक साथ हो गए और उसके बाद मेल वाले सारे एक। आप फिल्टर कैसे करना चाहते हैं, या तो वो प्रिंट आउट के लिए हो सकता है या तो डिस्प्ले के लिए हो सकता है। अकॉर्डिंगली डेट आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। मार्क्स में अगर ज़्यादातर जो लिस्ट लगती है वो मार्क्स के हिसाब से लगती है, तो मैं चाहता हूँ जो हाईएस्ट मार्क्स है वो पहले आने चाहिए। तो क्या करूँगा, वापस सॉर्ट में जाऊँगा और Z to A करूँगा, यानी Z यानी जो सबसे पहले जो हाईएस्ट मार्क्स है वो पहले आने चाहिए, लो से वो नीचे। तो आप क्लिक करूँगा तो ये देखिए हाईएस्ट मार्क्स है 95 ऊपर आ गए, और नीचे जाते जाऊँगा तो लोएस्ट मार्क आ सकते हैं। तो इस हिसाब से आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम है तो अपने फैकल्टी तो है ही आपको हेल्प करने के लिए। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक टेक केयर, बाय बाय।